उन्होंने उनकी दीदे मिच रहे थे, उन्होंने कहनी नहीं चाहिए थी। मैं तो ये कह रही हूँ भाई, वो जो पत्रकार जी उन्होंने जिन्होंने अनाउंस किया, जिन्होंने टिकट दी है, उन पर दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बढ़िया तरीका कार्रवाई होनी चाहिए। 1 घंटे में 1500 टिकट कंफर्म हुई है, यानी संख्या इतनी बढ़ गई थी। और पुलिस वाले देखा वीडियो में कि भाई चुनिंदा ही नजर आ रहे थे, यानी कम नजर आ रहे थे। आज का गाड़ी ना नहीं पकड़ेंगे, कोशिश तो करा है इंसान। तो उन्होंने क्यों अनाउंस करी एकदम था? उन्होंने जनता क्यों नहीं देखी कि इतने जल्दी अनाउंस करना बढ़िया रहेगा या घटिया रहेगा? अच्छा, दिल्ली पुलिस जो कह रही है कंफ्यूजन की वजह से ये हादसा हुआ है। प्रयागराज के लिए 2 ट्रेनें जो लेट हो गई थी, जिन्होंने अनाउंस किया बस सिर्फ है ना ओड़ा उसके पूना पकड़ लो, वो अपने आप बता देगा कि उसने किसके कहने था अनाउंस की थी। तो एक कर्मचारी है, कर्मचारी के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो उनका क्या मुख्य दोष नजर आ पता क्या, कर्मचारी है ना, हम सिर्फ है ना कर्मचारी नाम के नहीं है, हम काम के कर्मचारी हैं। तो वहाँ नू देखो ये तो संख्या और संख्या भी बहुत है। अच्छा। क्योंकि छुपाने में है ना ये माहिर है, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने इतनी जनता छुपाई है, इन्होंने कूड़ेदान में ही डाल मतलब ट्रेलिया में ही डाल गाले हैं में। तो नू देखो जिसके माँ बाप भाई बेटी बहू थी, उन्होंने एक बार नू पूछो कि उनके दिल पर के बीतरी है। भाई हम इसे देश में रह रहे हैं जहाँ हमारे देश में हमारे व्यक्ति जितने भी हैं भाई आम जनता, उनको एक जानवरों की तरह मारा जा रहा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ पानीपत के जलमाना गांव में, और आज हम बातचीत करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उसमें 18 लोगों की मौत हुई है। तो आज हम जानकारी के लिए पहुँचे हैं सीमा जी के पास, बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? सीमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, सभी मेरे दर्शकों को, मेरे चाहने वालों को मेरी तरफ से राम राम जी। अच्छा सीमा जी, ये भगदड़ हुई है, तीसरी भगदड़ है ये महाकुंभ में जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर जो हुई है, किस नज़र से देखते हैं इसको? नज़र से तो भाई वही है पत्रकार जी, देखो नज़रिए का तो सब ना पता चल रहा है जनता ने, पर लेकिन है ना जो हमारे देश में हो रहा है ना, वो मतलब एक शर्मिंदगी की बात है। हमारे लिए एक डूब का मरने का मतलब एक विषय बन रहा। भाई हम इसे देश में रह रहे हैं जहाँ हमारे देश में हमारे व्यक्ति जितने भी हैं भाई आम जनता, उनको एक जानवरों की तरह मारा जा रहा। भाई ये किसी के अंदर दया धर्म नहीं रह रही है। मैं ये जनता तनु पूछना चाहूँ, जनता कम से कम ये जो सरकार है, ये पुलिस प्रशासन है, ये तो कम से कम नहीं रेख देख कर रही थी। हम अपने आप तो खुद तो अपनी सेफ्टी कर सको। जो जिन्ने पर बैठे थे, जो वो सीढ़िया पर बैठे थे वहाँ रेलवे स्टेशन पर, कम से कम आने वाली जनता जो आ रही है उनके तरफ भाग रही है, कम से कम उन्हें तो उठ लेने देते हैं। तो उनके ऊपर चढ़ रही है, जो उनके पैरा के नीचे कुछ ले गए तो मर गए, और जो उठ कर चले गए, जो भाग गए वो बच गए। जी। अच्छा, दिल्ली पुलिस जो कह रही है कंफ्यूजन की वजह से ये हादसा हुआ है। प्रयागराज के लिए 2 ट्रेनें जो लेट हो गई थी, और दिल्ली पुलिस का कहना है कंफ्यूजन हुई है। क्या लगता है आपको? देखो कंफ्यूजन तो मेरी बात सुनो, जो जिन्होंने अनाउंस की थी रेलवे स्टेशन पर, जिन्होंने पहले ये बताया था भाई 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी आएगी, और फिर एक दम था ये हम है ना, ये तो भीड़ की बात थी, हम भी कहीं जा रहे हैं और एक दम था प्लेटफॉर्म बदलेंगे तो हमने सीढ़ियाँ पर भी चढ़ती आना टाइम लगेगा, और हमने ट्रेन पकड़ती आना भी टाइम लगेगा। तो जो अनाउंस हुई है 16 की, अगर भाई 16 प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी आ रही है, तो वहाँ जो उन्होंने अनाउंस किया, क्या उनके दीदे बीच रहे थे क्या उनका मतलब वो सो रहे थे कि उन्होंने ये नहीं देखा भाई जनता यहाँ इतनी इकट्ठी हो रही है, और एक दम तक मैं अनाउंस करूंगा, ये सीढ़िया पे भी नहीं चढ़ेंगे, ये नीचे न भी भागेंगे, खुदा ना खास्ता आगे तक ट्रेन आ जाए, तो वहाँ नू देखो ये तो संख्या और संख्या भी बहुत है। अच्छा। क्योंकि छुपाने में है ना ये माहिर है, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने इतनी जनता छुपाई है, इन्होंने कूड़ेदान में ही डाल मतलब ट्रेलिया में ही डाल गाले हैं में। तो नू देखो जिसके माँ बाप भाई बेटी बहू थी, उन्होंने एक बार नू पूछो कि उनके दिल पर के बीतरी है। क्या सरकार का ये सो है कि सरकार ना किते भी नू नहीं है कि एक आधी जगह तो सरकार खड़ी अटल हो जो है। जो पुलिस प्रशासन, रेलवे का पुलिस प्रशासन है वो अलग है, जो अधिकारी हैं वो अलग है, सेंटर का ये। तो उन्होंने क्यों अपने अधिकारियों के पास कॉल नहीं करनी चाहिए थी, जो टिकट दे रहे थे, जो अनाउंस कर रहे थे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे? क्या उन्होंने ये नहीं कहना चाहिए था भाई हमारे पास है ना फोर्स भेजो, यहाँ जनता बहुत ज़्यादा भीड़ है,
क्योंकि इन्होंने जो इन पर कंट्रोल हो सका, कवर कर सका इन्होंने, पुलिस प्रशासन ही कवर कर सकती है। तो उन्होंने उनकी दीदे में रहे थे, उन्होंने कहनी नहीं चाहिए थी। मैं तो ये कह रही हूँ भाई, वो जो पत्रकार जी उन्होंने जिन्होंने अनाउंस किया, जिन्होंने टिकट दी है, उन पर दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बढ़िया तरीका कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, वे तो एक कर्मचारी है, कर्मचारी के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो उनका क्या मुख्य दोष नजर आ पता क्या, कर्मचारी है ना, हम सिर्फ है ना कर्मचारी नाम के नहीं है, हम काम के कर्मचारी हैं। हमने ना जब हम कितने भी छोटी सी बात लगा लो, आप कितने कंपनी में लाग के, कितने कंपनी में लाग गए, तो हम वहाँ कुछ भी काम कर रहे हैं, क्या हमने कंपनी की रेख देख नहीं करनी चाहिए? हमने अलग अगर हमारे पास मान ले कोई भी, आप एक सोचने की बात, हम गेट पर ही खड़े हो गए, हम गेट मैन बन गए, गेट पर बहुत ज़्यादा मतलब एक जो ये हो हैं कंपनियां में लागन वाले हो, वर्कर हो हैं, उनकी संख्या ज़्यादा, तो ज़्यादा संख्या होने के बाद हम मालिक के पास फ़ोन नहीं करांगे, भाई आज हो जी आपके गेट पे है ना इतने वर्कर आ रहे हैं, आप किसकी ज्वाइनिंग करोगे किसकी नहीं करोगे? तो मैंने न्यू बता दो, जो अधिकारी है वहाँ टिकट वाले हैं ना, जो कर्मचारी हैं टिकट बांटने वाले हैं और जो अनाउंस करने वाले हैं, मैंने नहीं पता वो 2 हैं या 1 है, पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बढ़िया तरीका। अच्छा, रेलवे ने ये बोला है कि 1500 घंटे यानी 1 घंटे में 1500 टिकट कंफर्म हुई है, यानी संख्या इतनी बढ़ गई थी। और पुलिस वाले देखा वीडियो में कि भाई चुनिंदा ही नजर आ रहे थे, यानी कम नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है आपको, यानी मुख्य आरोपी किसको मानते हैं आप? अब एक बात बताओ ना, तो आप थे वहाँ ना मैं थी। अब 1 घंटे में 1500 टिकट बट गई, उस टिकट बांटने वाले ना आगे फोन नहीं करना चाहिए था, उसका तो रोज का काम है। अगर 1 घंटे में 1500 टिकट उसने निकाल दी, कंप्यूटर में था, उसने न्यू कहना चाहिए था अधिकारी था, भाई यहाँ तो है ना जी, चाहे तो पुलिस ने भेजो या कोई भी किसी ने भी भेजो, यहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा जरूर जनता का। और दूसरा ऊपर था वे कंफ्यूज कर दिए, कंफ्यूज इसीलिए कर दिया कि 14 पाने वाली वो 16 पागी, जनता की तो भगदड़ मिचेगी। अब हम इतनी दूर तक सिंभालका जाकर स्टेशन पर बैठेंगे या पानीपत स्टेशन पर बैठेंगे, हम गाड़ी पकड़ने के लिए बैठेंगे वहाँ, और जब वही गाड़ी छूट गई ना हमारे, हम दूर जा रहे, हम दिल्ली जा रहे या मुंबई जा रहे या कितने भी जा रहे, और हमारी टिकट बुक हो रही या भाई हमने टिकट ले ली, तो हम वहाँ बैठेंगे नहीं, तो नू बताओ हमने वो गाड़ी नहीं मिलेगी और एकदम ता अनाउंस हो जाएगी, तो क्या हम उसना बाज का गाड़ी ना नहीं पकड़ेंगे? कोशिश तो करा है इंसान। तो उन्होंने क्यों अनाउंस करी एकदम था, उन्होंने जनता क्यों नहीं देखी कि इतने जल्दी अनाउंस करना बढ़िया रहेगा या घटिया रहेगा? तो यो तो देखना चाहिए था ना, क्या है कि एकदम तो ही अनाउंस कर दिया और बाज लो भाई जितना जिसका जी करा। उनके गेला बच्चे भी थे, उनके गेला बुजुर्ग भी थे, उनके गेला महिला भी थी, पर नू देखो या जो सरकार कर रही है ना, ये जो मतलब ये तो सेंटर की होगी। अब जो सेंटर में बैठा है ना, अब सेंटर नहीं देखना चाहिए भाई यहाँ क्या हो रहा था। अच्छा, केंद्र सरकार ने भी और जो राज्य की सरकारों ने भी यानी मुआवजे का ऐलान कर दिया, कोई कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख है, तो कुछ राहत मिलेगी उस परिवारों को या कुछ? पता क्या, राहत मिलने की तो यह बात है, पता क्या आज तो है ना, किसी का पशु मर जो या किसी का आदमी मर जो, दोनों ने एक दूसरे तक कंपेयर कर देंगे, क्योंकि कई घर है ना ऐसे हैं जिनके जो कमाने वाले हैं ना वे चले जाते हैं। रही बात पैसे की, पैसा तो वही बात है ना, अब जब तुम इन 50-50 लाख रुपये, 25-25 लाख रुपये, 10-10 लाख रुपये दे रहे हो, जोन से अधिकारी लगा रखे हैं, जो मान ले भर्ती हो रहे हैं पुलिस प्रशासन में या फिर सेंट्रल पुलिस में, तो उन ना खड़े कर दो, तो हमने 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा, है ना। तो वहाँ अगर वो अटल होते, पुलिस प्रशासन जो रेलवे पुलिस थी वहाँ होते, तो 20-25 या 30 जो अधिकारी थे या फिर कांस्टेबल थे वहाँ खड़े हो जाते, तो 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता, और ना किसी की जान जाती और ना किसी के परिवार में तो कोई व्यक्ति जाता, ना किसी ना रोना पड़ता, और ना ये तीन गिनती होती भाई प्रयागराज में जा रहे थे या प्रयागराज में के होया के ना होया। अब तो वो जो प्रयागराज का गा था ना वो 2,000 हो गया, है नी, मानो आप इस बात ना। तो अच्छा, जो प्रयागराज में जो चल रहा महाकुंभ चल रहा है, और अभी तो और भी यानी अभी डेट रह रही है, फरवरी के लास्ट में ख़त्म होगा, और तीसरी भगदड़ है या पहले यानी 28-29 मरे थे, यानी टोटल मिलाकर सैकड़ों की संख्या में इसकी हो गई है भगदड़ की वजह से।
तो क्या नज़र आवा आपने, यानी जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई है, उनकी कमी तो हुआ है या कुछ और षड्यंत्र है? मैं तो पिछली वीडियो में बोला मैंने, तो जो जिन्होंने अनाउंस किया बस सिर्फ है ना ओड़ा उसके पूना पकड़ लो, वो अपने आप बता देगा कि उसने किसके कहने था अनाउंस की थी। गाड़ी लेट है ना, नू पता कि भाई जनता ना गाड़ी लेट हो जाए, पर गाड़ी लेट का ना उन्होंने पता चल जाए। पानी पत्ता गाड़ी चली है ना तो सिंबल का ना उन्होंने पता चल जाए। पानी पत्ता पहला चालन था, पहला नू पता चल जाएगा भाई इतने इतने घंटे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड लेट हो रही है। क्योंकि उन्होंने इतना जल्दी क्यों बताई, इतना मतलब नू हो गया कि हाँ भाई तो है ना कति नू सोच ले सिंबल का एंट्री कर दी गाड़ी ने। और गाड़ी तो नू देख लो, गाड़ी की तो रफ्तार भाई बढ़िया हुआ, मान ले तेज हुआ, वह तो 2 मिनट में स्टेशन पर पावा। तो उस अधिकारी ने नू नहीं पता था कि अगर भाई मान ले मना पहला अनाउंस करनी चाहिए भाई आराम था चले जाते पर लेकर नहीं। और जो टिकट दे रहा था उन्हें कहनी चाहिए थी भाई आप 14 पर ना खड़े हो 16। जी अच्छा, जो भगदड़ वाली जो जगह जो कई बार देखा गया है, चाहे रैली हो या फिर कहीं पे भी जैसे महाकुंभ हो या बड़े बड़े मेले लगाए जावे हैं, हर तरीके का जो डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे पुलिस का अलग है और संभालने वाले अलग है। आपको क्या लगता है एक अनुशासन के नाम पर डिसिप्लिन वाला जिस तरह यानी उसको कंट्रोल कर ले, कुछ ऐसा सरकार ने करना चाहिए, गठन करना चाहिए जाए? क्योंकि पता क्या है ये डिसिप्लिन पता कहाँ हुआ है, मैं आज बताती हूँ। डिसिप्लिन की बात आपने कर दी पत्रकार जी, बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन वहाँ होगा जो मान ले व्यक्ति के साथ गलत हो रहा वो थाने में एंट्री करेगा, वहाँ डिसिप्लिन होगा। क्योंकि गेट के आगे बहुत सारी महिला पुलिस वहाँ खड़े हो जाएंगे, जो कांस्टेबल है, बड़े बड़े अधिकारी भी खड़े होते देखे हमने, थानेदार SHO सारे खड़े रहेंगे वहाँ। और दूसरी बात, कितने भी कोई भी एंट्री करेंगे, जब बड़ी बुढ़ाना की बात ला लो, हम वहाँ तहसील में गए थे, तहसील में गए वहाँ उस अधिकारी था मिले, वहाँ इतनी पुलिस प्रशासन था आक बहुत गणा। मतलब यहाँ इसी जगह ना ये डिसिप्लिन रखा है। ये जो आम जनता या तो डिसिप्लिन के या तो बेचारे या तो इनके लिए तो है ना ये मतलब जानवर है। अच्छा। जो पुलिस प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन का तो वही बात है, पुलिस प्रशासन ना तो ऑर्डर मिला ऊपर था तो वो चल दे है, पर लेकिन है ना जो सरकार के लिए हम आम जनता है ना वो पशु के लिए पशु की तरह देख रहा है वो हमने। जी अच्छा, जो 18 जो मौतें हुई है उनमें हरियाणा की भी एक महिला है, संगीता मलिक, 35 साल उम्र है उसकी। और क्या लगता है हरियाणा सरकार ने उस परिवार की मदद के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए? देखो सब तो पहला तो अगर हरियाणा की है, मैंने मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है या मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं झूठ का सहारा नहीं ले करती हूँ। जो मैंने देखा वो मैं बता रही हूँ, जो मैंने नहीं देखा उसने मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो जो पुलिस, जो हमारे हरियाणा की पुलिस, जो हमारे हरियाणा की सरकार है, उन्होंने उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने भी, हरियाणा पुलिस ने भी हरियाणा सरकार ने भी जांच करनी चाहिए और सेंटर ने भी करनी चाहिए। दोनों ही मिलकर अगर सरकार मतलब वो करेंगे तो नो देखो आक भाई मतलब के बेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी धन्यवाद जय सीमा जी बात करने के लिए। जय हिंद जय हरियाणा। तो दोस्तों ये तस्वीरें आपने जलमाना से देखी और हमने खास बातचीत की है सीमा जी से हर मुद्दे पर जो कि अपने राय रखने का काम करती हैं। देखते रहे ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।